हेलो दोस्त, मैं बिटू सर आप सभी को स्टडी एग्जाम सेंटर में स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th का बायो में जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, मानव में पाचन तंत्र। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रहेगा कि सचित्र वर्णन करते हुए मानव में पाचन का को समझाइए। तो यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहा है जिसमें मानव से रिलेटेड जो भी पाचन तंत्र होते हैं, कैसे कैसे हमारा भोजन शरीर में पचता है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप जानते हैं कि मानव में पाचन की क्रिया जो होती है सबसे पहले मुख में होती है। ठीक है, मुख से भोजन जाएगा हमारा, यहाँ मुख होता है। ठीक है, इस मुख से भोजन, ठीक है, यहाँ हमारा मुख से भोजन, मुख कोशिका होता है, यहाँ से भोजन हमारे अंदर जाएंगे। तो मुख में तीन चीज होते हैं। यदि हम बात करेंगे, मुख में तीन चीज होते हैं। फर्स्ट होता है आपका लार पाया जाएगा, उसके बाद सेकेंड आपका दांत पाए जाएंगे, और थर्ड इसमें आपका जीभ पाया जाता है। ठीक है, तब भोजन लुगदी हो जाता है, और भोजन लुगदी होने के बाद धीरे 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 कहाँ चला जाएगा जी? ग्रसनी के सहायता से हमारा ग्रसनी से भोजन सीधे कहाँ आएगा जी? इस अमाशय में आ जाएगा। ग्रसिका होती है, ठीक है, ये ग्रसिका है। ग्रसिका के बाद अमाशय में आएगा। तो भोजन सबसे पहले कहाँ है जी? मुख से। मुख के बाद कहाँ है जी? ग्रसनी में। यदि हम बात करेंगे कहाँ है जी? तो ग्रसनी में। ग्रसनी में। उसके बाद ग्रसनी से भोजन आएगा आपका ग्रासिका में, या ग्रास नली जिसको बोला जाता है, ग्रास नली। ठीक है, इसके अलावा जब भोजन ग्रास नली में आएगा तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में वो कौन सा अंग है जहाँ पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो ये जो ग्रसनी है चाहे ग्रास नली है, यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों नली होती है। एक दो नली होती है, एक नली का नाम वायु पाइप जिसको विंड पाइप कहा जाता है, और एक नली को भोजन नली या फूड पाइप भी कहते हैं। यहाँ किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए भोजन का पाचन नहीं होता है। उसके बाद भोजन लुगदी का रूप धारण करते हुए हमारा अमाशय में आ जाता है, स्टमक में आता है। उसके बाद जैसे ही भोजन यहाँ अमाशय में आता है, भोजन अमाशय में आने के बाद इस अमाशय में दो चीज पाया जाता है। एक तो पाया जाता है HCl, और दूसरा पाया जाता है जठर ग्रंथिया। ठीक है, अमाशय में क्या क्या पाया जाएगा जी? HCl पाया जाएगा और जठर ग्रंथिया। HCl क्या करता है जी? ये जो भोजन आया होता है, इस भोजन को अम्ल माध्यम बनाने का काम करता है। और जो हमारी जठर ग्रंथिया है, इस जठर ग्रंथि में कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे पेप्सिन नामक एंजाइम होता है जो हमारे प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद इसमें हमारे कुछ और एंजाइम होते हैं, या जठर रस होते हैं, हम कह सकते हैं जठर रस, जो भोजन को क्या करता है जी? तोड़ता है, खंडित करता है और पचाने का काम करता है। कुछ भोजन यहाँ पचता है, और यहाँ पे भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक 3 से 4 घंटे तक रहता है। इसके बाद भोजन कायम का रूप धारण करेगा, और कायम का रूप धारण करके ये पहुंच जाएगा हमारा छोटी आंत में। यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी छोटी आंत, जिसको हम ग्रहणी भी कहते हैं। ठीक है, छोटी आंत आएगी। छोटी आंत में छोटी आंत की बात करेंगे तो अब भोजन कहाँ चला गया जी? ग्रास नली से अमाशय में। अमाशय से भोजन अब जाएगा हमारा छोटी आंत में। छोटी आंत में जैसे ही भोजन छोटी आंत में जाएगा, तो छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। एक होता है डेडुनम, एक होता है जुजुनम, और एक होता है इलियम। इसमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। जो हमारी छोटी आंत होती है, पूर्ण रूप से पाचन होता है। कभी क्वेश्चन पूछे कि बताइए शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, तो वो है छोटी आंत। इसमें कुछ एंजाइम आते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया होगा अग्नाशय ग्रंथि, जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं। इस पैंक्रियाज में 3 प्रकार के हमारे एंजाइम पाए जाते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम LAT के नाम से जानते हैं। एल का मतलब होता है लाइपेज, टी का मतलब ए का मतलब होता है एमाइलेज, एमाइलेज, और टी का मतलब होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। ये 3 प्रकार के एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है, इसलिए इसको हम पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि पूर्ण पाचक रस किस ग्रंथि को कहा जाता है,
तो वो अग्नाशय ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, अब यदि हम बात करेंगे कि जो लाइपेज होता है यह वसा का पाचन करता है, जो हमारा एमाइलेज होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा ट्रिप्सिन जो होता है यह प्रोटीन को पाचन करके प्रोटीन व इसके अलावा प्रोटीन का ही पाचन करता है बेसिक रूप से। ठीक है, तो ये एलएटी होते हैं, नाम याद रख लेंगे, ट्रिक होता है, इसको हम शॉर्टकट में लात भी कहते हैं, तो आप लात से याद रख रहिएगा। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा जब भोजन पूरी तरीके से पच जाता है तब तो भोजन जाता है आपका बड़ी आंत में। भोजन अब कहाँ जाएगा जी? बड़ी आंत में। जब भोजन बड़ी आंत में जाएगा तो भोजन तो हमारा पूरी तरीके से क्या हो गया जी? पच चुका है। जो हमारी बड़ी आंत होती है उस बड़ी आंत में केवल, यदि हम बात करेंगे कि बड़ी आंत में क्या होता है, तो बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है, केवल जल का अवशोषण होता है। कभी क्वेश्चन पूछे कि बताइए जल का अवशोषण किस अंग में होता है, तो हम कह सकते हैं कि जल का अवशोषण शरीर के बड़ी आंत में होती है। उसके बाद बड़ी आंत से भोजन जो भी शेष पदार्थ बच जाएगा, रूखा सूखा जो अपशिष्ट पदार्थ होगा, ये कहाँ चला जाएगा जी? मलाशय में। और मलाशय के बाद पूरा ये हमारा कहाँ चला जाता है? गुदा द्वार से बाहर हो जाता है। इस तरह मानव में पाचन की क्रिया होती है, अर्थात बड़ी आंत से भोजन अब पूरी तरीके से पच मतलब अवशोषित हो गया है, और अवशोषित होने के बाद कहाँ जाएगा जी? मलाशय में। और मलाशय से बाद कहाँ चला जाएगा? गुदा द्वार के पास। तो इस तरह हमारा मानव में पाचन तंत्र पूरी तरीके से क्या होती है जी? पूर्ण हो जाती है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और ये सीक्वेंस भी याद रखिए कि सबसे पहले जो भोजन होता है कहाँ जाएगा जी? मुख गुहा में, उसके बाद ग्रसनी में, ग्रास नली में, उसके बाद अमाशय में, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा द्वार। इस तरह भोजन का पाचन होता है। इसके अलावा यदि हम और भी बात करेंगे कि मुख में जो हम बताए आपको लार, इसमें बहुत टाइलिन नामक एंजाइम होता है। लार की यदि हम बात करें तो एक लार जिसका नाम होता है टाइलिन। इस एक एंजाइम लार होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। ठीक है, दांत की यदि हम बात करें, दांत से भी क्वेश्चन बनते हैं। दांत जो होते हैं द्विबार दंती जो दांत होते हैं वो 20 होते हैं, जिसको हम दूध के दांत कहते हैं। और वयस्क मनुष्यों में दांतों की संख्या जो होती है वो 32 होती है। यदि पूरे जीवन काल की यदि बात करेंगे तो 52 दांत निकलते हैं। और दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है कृंतक, एक होता है रग्धनक, एक होता है चरणक और एक होता है अग्रचरणक। उसी तरह यदि हम जीभ की यदि काम की बात करेंगे तो जीभ के 4 भाग होते हैं, अग्रभाग, पक्षभाग, साइड और मिडिल किनारा। ठीक है, तो ये 4 भाग होते हैं। जो सबसे अग्रभाग होता है ये मीठा का स्वाद पता लगाता है, जो पक्ष भाग होता है ये कड़वा का, जो साइड भाग होता है नमकीन का, और जो बीच वाला भाग होता है वो खट्टा का। इस तरह हमारा मानव में पाचन तंत्र निम्न क्रिया विधियों द्वारा होता है। आशा करता हूं कि आप सभी को मानव में पाचन तंत्र की जो भी विधियां दिखाई गई है आपको समझ में आ गया हो। यदि वीडियो समझ में आ गया हो, पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह बायोलॉजी के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम वाले टॉपिक होते हैं आपको शॉर्ट में बनाकर इस चैनल के माध्यम से आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।